नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र टीवी 24 की देश विदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटी है। प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी विधानसभा का चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का दावा करती नजर आ रही है। पार्टी के नेता वरीश पठान ने एक बार महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि MBA से इस बारे में बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वह कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल को अभी तक दोषी ठहराते नजर आ रहे हैं, लेकिन वह अपने 10 साल के खराब कार्यकाल को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वह लाडली बहन जैसी योजनाओं को लेकर झूठी जानकारी फैला रहा है। सीएम शिंदे ने कहा कि वह हमारी योजनाओं के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने नागपुर कोर्ट में भी याचिका डाली थी। मुंबई के चेंबूर इलाके में भीषण आग की सूचना मिली है। चेंबूर की सिद्धांत कॉलोनी में बनी एक दुकान में आग लग गई और फैलती चली गई। इस हादसे में 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में कुल 9 सदस्य का परिवार रहता था। पुलिस ने अभी तक 7 लोगों की बॉडी को रिकवर कर लिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बहुप्रचलित काटाटोली फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य राजधानी में वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है। इस 2.5 किलोमीटर के फ्लाईओवर को 224.94 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी। हालांकि इसके निर्माण में आगे देरी हुई। हालांकि हेमंत सोरेन ने 2019 में पद संभालने के बाद इस फ्लाईओवर के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए शुरू करवाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के तमार प्रखंड में शनिवार 5 अक्टूबर को मैया समान यात्रा रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गोगो दीदी योजना के लिए बीजेपी की आलोचना की। साथ ही इसे विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी का एक और जुमला बताया। दिल्ली में बस मार्शलों की बहाली के मुद्दे को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। शनिवार को इस मुद्दे को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैर तक पकड़ लिए थे, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वहीं रविवार 6 अक्टूबर को संजय सिंह ने बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की योजना याद दिला उनकी तारीफ की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार 6 अक्टूबर को बस मार्शल के मुद्दे, कानून व्यवस्था की स्थिति और प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने और स्थायी शासन में उपराज्यपाल LG के प्रभाव को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित दुर्गाबाई व्यायाम बीजेपी में शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीएम मोहन यादव ने रविवार 6 अक्टूबर को कहा कि पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी कलाकार दुर्गाबाई व्यायाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके समुदाय का समर्थन करने के तरीके से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री नयाब सिंह सोनी ने दावा किया है कि 8 अक्टूबर को हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जनता देगी जवाब और यह कांग्रेस कहेंगे ईवीएम खराब है। 8 तारीख को जनता जवाब देगी और यह आरोप लगाएंगे यह ईवीएम को दोष देंगे। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। राजू दादाला मुलगी मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून। तू बोलली होती बर का। आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे। मी पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये आणि हो जेव्हा 7वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे
आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना हा? काय? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं होय. धन्यवाद बरं का माझ्या लेकींना. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची